जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ग्लोबल रिसर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी न्यूज है जो देख सकते हैं आप। बंगाल में जो है कहा जा रहा है कि बंगाल में 8 साल बाद शिक्षक भर्ती रद्द हुई। जल्द रद्द हो सकती है TRE 1 और TRE 2। क्या पूरा मामला है, इसके बारे में चलिए हम लोग पूरा जानकारी लेते हैं। तो अगर यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए आगे देखते हैं। ये बंगाल में स्कूल शिक्षकों की भर्ती रद्द हुआ। अब जब 8 साल शिक्षक बनने के बाद ब्याज सहित वापस रुपया लौटाने की बात चल रहा है, तो हो सकता है TRE 1 और TRE 2 में जितना भी नियुक्त हुआ है सारे के सारे फर्जी होने के कारण रद्द होगा। और उसको जो है आपको हो सकता है कि बिहार में भी रद्द हो। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 2016 में हुई शिक्षकों की सहित सभी 24,640 नियुक्तियां रद्द कर दी। यह नियुक्तियां राज्य स्तरीय चयन परीक्षा 2016 के जरिए हुई थी, जिसे हाईकोर्ट ने अमान्य करार दे दिया। इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा वे फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। पीठ में CBI को नियुक्त प्रक्रिया के संबंध में और जांच करने की 3 महीनों में रिपोर्ट देने का आदेश दिया। फिर कहता आदेश दिया है CBI जांच के लिए। फिर आगे क्या कर रहा है सुनिए। पीठ ने पश्चिम बंगाल विद्यालय सेवा आयोग SSC को नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश भी दिया। इस मामले में एक अपवाद का उल्लेख अदालत ने कैंसर पीड़ित रोमा दास के मामले में किया है। कोर्ट ने कहा कि दास की नौकरी सुरक्षित रहेगी, वेतन लौटाना होगा। जितने भी शिक्षक वेतन लिए उसको लौटाना होगा। अधिवक्ता विक्रम बनर्जी ने बताया कि इस अवैध प्रक्रिया के लाभार्थियों को वेतन लौटाना होगा। पश्चिम बंगाल के सभी जिलों के लिए कलेक्टरों को 4 सप्ताह में वसूली प्रक्रिया करने का निर्देश दिया। मतलब जो पैसा अभी तक आप 8 साल से ले लिए हैं और वो उसके बाद आपको इंटरेस्ट के साथ लौटाना होगा। बता दें कि 24,640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक अभ्यर्थी ने 2016 में SLST परीक्षा दी थी। कुछ याचिकाओं के वकील फिरदौस शमीम ने बताया कि इन व्यक्तियों के लिए कुल 25,753 नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। मतलब जितना सीट था उससे ज़्यादा नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे और फर्जी तरीके से, तो उसको ही हटाया गया है। फिर 24,000 से अधिक नियुक्तियाँ उच्च न्यायालय ने निरस्त की। 25,000 से अधिक नियुक्तियाँ पत्र जारी कर दिए थे। फिर आगे क्या करा देखिए, यहाँ भी वही करा बात। 24,000 शिक्षक की नियुक्तियाँ। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 की नियुक्तियों को अवैध करार दिए। कोलकाता 22 अप्रैल एजेंसी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंडे को 2016 में भी शिक्षक भर्ती की दी। इसके अलावा अवैध नियुक्ति पत्र पर काम कर रहे शिक्षकों को 7 से 8 साल के दौरान मिली सैलरी वापस लेने का निर्देश दिया। जस्टिस देवांशु वासक और जस्टिस सब्बर रशीदी की बेंच ने कहा कि कैंसर पीड़िता सोमा दास की नौकरी सुरक्षित रहेगी। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग WBPSC ने नई नियुक्ति प्रक्रिया करे और हाईकोर्ट के आदेश को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गैर कानूनी बताया और उन्हें कहा कि हम उन लोगों के साथ खड़े रहेंगे जिनकी नौकरियां चली गई। भाजपा नेता न्यायपालिका के फैसले को प्रभावित कर रहे हैं, इस फैसले के खिलाफ हम हैं। फिर कह रहा है यहाँ पे किस कारण से हुआ है, इसमें भी कुछ दिया हुआ है। घूसखोरी का लगा था आरोप। नियुक्ति रद्द होने का मेन कारण यही था, घूसखोरी। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2014 में WBASC के जरिए सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भर्ती किया। तब 24,640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से ज़्यादा लोगों ने भर्ती परीक्षा दी थी। इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपये तक की घूस लेने का आरोप है। मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट को कई शिकायतों मिली थी। भर्ती में अनियमितता के मामले में CBI ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, उनकी करीबी मॉडल अपर्णा मुखर्जी और SSC के कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार कर दिया गया। यहाँ मेरिट लिस्ट में नाम न होने पर भी दी गई भर्ती। ममता बनर्जी की सरकार ने 2014 में शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। 2016 में पूरी हुई तब पार्थ चटर्जी राज्य के शिक्षा मंत्री थे। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि उम्मीदवारों के नंबर कम थे, उन्हें मेरिट लिस्ट के ऊपर मिला स्थान।
कुछ उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट के नाम न होने पर भी नौकरी दी गई। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि कुछ ऐसे भी उम्मीदवार को नौकरी दी गई जो इसके योग्य नहीं थे। फिर आगे देखिए, ये मामला बिहार का है। फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे 4 शिक्षक बर्खास्त। ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ये क्या है, पूरी तरह से मामला जानिए। अररिया का मामला है। अररिया वरीय संवाददाता फर्जी बीटेड सीटेड व स्टेट प्रमाण पत्र के सहारे जिले में वर्षों से नौकरी कर रहे 4 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया। सक्षमता परीक्षा के बाद विभागीय जांच में फर्जीवाड़ा का खुलासा। कार्रवाई की जद में आने वाले शिक्षकों को बरगामा प्रखंड स्थित आदर्श मवी शिवरवन्नी का प्रियंका कुमारी, बरगामा के ही उत्क्रमित मावी पैकपार की मंजू कुमारी, नरपतगंज प्रखंड स्थित मावी खाव्याध डुमरिया की ज्योति कुमारी व रानीगंज प्रखंड के प्रभावी कोहबरा किशनपुर के संजय कुमार शामिल है। विभागीय निर्देश फिर करा के आलोक में यह कार्रवाई स्थापना डीपीओ रवि रंजन ने की। डीपीओ ने संबंधित योजनाओं नियोजन इकाई के सचिव को प्राथमिकी दर्ज करने के साथ साथ सर्टिफिकेट केस भी दर्ज करने का निर्देश दिया। डीपीओ ने कार्रवाई कर 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी और डीपीओ ने बताया कि इन 4 शिक्षकों को बीटेड सीटेड व स्टेट क्रमांक फर्जी पाए गए थे। इन लोगों ने अपने प्रमाण पत्रों के सत्यापन जांच में उपस्थित न होकर अन्य कारण बताते हुए प्रत्याग दे दिया। फिर यहाँ देखिए, प्राथमिक व सर्टिफिकेट केस भरने का निर्देश स्थापना डीपीओ रंजन ने कार्रवाई की थी। तो आपने देख लिया कि अभी भी फर्जी कितना है। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।